औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम मज़हर हयात है और ये मेरा फर्स्ट एवर व्लॉग है। दोस्तों, कहते हैं ना, सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं होता, ये दिल का सफ़र होता है। सफ़र मुलाकातें होती हैं, कुछ लोग दिल में रह जाते हैं, कुछ मंज़रों में याद, कभी खिड़की से बाहर देखना, कभी खेत दिल को खुश कर देता है, कभी किसी अजनबी की मुस्कुराहट दिन बना देती है। बस इसी जज्बे के साथ मैं निकला अपनी फैमिली के साथ, चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में एक ख्वाब, पाकिस्तान के खूबसूरत रंग आप सबके साथ बांटने का। ये सिर्फ मेरा सफ़र नहीं, ये हमारा सफ़र है। मेरी कहानी की शुरुआत हुई कराची कैंट स्टेशन से। मैंने बुक की रहमान बाबा एक्सप्रेस बिजनेस क्लास। हाँ, वही नई साफ सुथरी आरामदेह क्लास जहाँ सफ़र थोड़ा प्रोफेशनल सा लगता है। सफ़र की तवालत तकरीबन 22 से 24 घंटे, लेकिन रास्ते के मनाजिर इतने खूबसूरत थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। रास्ते में स्टेशन, खेत, छोटे छोटे गांव, सूरज की रोशनी में चमकते पहाड़, हर मंजर की अपनी एक अलग कहानी। इस सफ़र में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे टिकट बुक किया, किराया कितना पड़ा, रेल में सहूलतें कैसी थी और क्या वाकई बिजनेस क्लास जैसा तजर्बा था या बस नाम का। इस्लामाबाद पहुंचते ही जो जगह दिल को सबसे पहले खींचती है वो है फैसल मस्जिद। क्या मकाम है, क्या खामोशी है, क्या वक़ार है। मरगला हिल्स के साए में सफ़ेद संगमरमर की ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह ही नहीं बल्कि एक फ़न तामीर का शाहकार है। मैं यहाँ कुछ वक्त खामोशी से मैं बैठा और पहली बार महसूस किया कि कुदरत की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं, सुकून में भी होती है। अगला स्टॉप था डाइनो वैली, एक ऐसी जगह जो बच्चों के लिए जन्नत और बड़ों के लिए नॉस्टैल्जिया है। डायनासोर्स, झूले, राइडर और एक फैमिली माहौल ऐसी इस मुकाम है जहाँ थोड़ी देर के लिए हम सब बच्चे बन जाते हैं। और हाँ, यहाँ की चाय वो तो अलग ही कहानी है। लेकिन पहाड़ बुलाते हैं ना, मरी, बटरियाटा, नारायण, शिवराम, लुलुसर, ये सब मेरे दिल में थे। एक व्लॉग नहीं, ये एक यादगार जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। वेट फॉर व्हाट इज कमिंग। इस व्लॉग में मैं आपको सिर्फ मनाजिर नहीं दिखाऊंगा बल्कि वो सब कुछ बातें बताऊंगा जो आपको भी ये सफर करने में मदद करेगा। और सबसे आखिर में मैं पहुंचा खानपुर डैम। नीला पानी, सब्ज पहाड़ और हवा में वो खुशबू जो सिर्फ खुले आसमान तले महसूस होती है। पैरासेलिंग क्या है? पैरासेलिंग नीचे फैला हुआ झील का पानी, 2 मरगला के पहाड़ और ऊपर बस आसमान। उस लम्हे लगा जैसे मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, वक्त, फिक्र और सब बातें। ये सफ़र, ये आज़ादी, ये एहसास लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। और यही है मेरा असल मकसद, आपको वो लम्हे दिखाना जो सिर्फ देखे नहीं जाते, जिए जाते हैं। अगली वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि कहानी अभी बाकी है।